प्रशासन से आप बात करते हो, डीएसपी साहब से करते हो या उच्च अधिकारी से करते हो, तो बड़े खुले शब्दों में करते हो, बेबाक करते हो, तो एक ये लगता है कि कोई बोलने वाला दमदार इंसान है, न कि बिकने वाला। तो इसके पीछे का क्या राज है जी? नहीं, राज वाली तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा लंबे टाइम में तो आंदोलन में, हाँ, और अब उम्र भी होगी। कोई अधिकारी पावर हो तो 40 का, 45 का, 50 का पाए जी। हम तो 60 साल के होंगे, नहीं तो बड़े भी हैं। मतलब तो एज के हिसाब से चलते हो। समाज में भी हम लगातार रहा। अगला जब अभी डीएसपी की आप बात करो, सांगवान साहब गला जो बात हुई थी अपनी आसी, वो डीएसपी के पहलवान है, उस डीएसपी की उम्र 40-42 है। अकेले जब मिले मेरे नमस्ते करो, तो बताओ मैं क्यों डरूंगा उससे? समझ गए नहीं आप? एक सामाजिक दायरा भी हो आदमी का। दूसरी बात, जब हमने कोई चीज छुपानी ही नहीं है, देखिए मैं असभ्य शब्दों का इस्तेमाल तो मैं किसी गलत नहीं करता, मगर हमने कोई चीज छुपानी ही नहीं है, ये कहने में क्या अर्थ है? आप भाई सच्चाई बताओ। अब डीसी नरवल साहब हैं आंसी में, उस दिन डीसी से मैं बोलूं था डीसी साहब अंदर चले जाऊंगे, क्योंकि दोनों बार मेरी उसकी जो बात हुई वो इस तरीके की बात हुई कि उन बातों का जवाब नहीं था उनके पास। पहले, सबसे पहले गांव के सरपंच और कमेटी, उन्होंने बात करनी थी, उनकी ड्यूटी थी, वो कर रहे थे, मगर वो सही सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। तो मैंने इंटरप्ट कराया बीच में, मैं डीसी साहब ध्यान करियो, पानी लेने आए और ये लोग जहर पी रहे हैं, आपका फर्ज नहीं है जहर पीना, इनको पानी दो। अब वो अगर न्यू कहे जहर कड़ा है, तो मेरे पास बोतल थी, मैं चैनत की डग्गी का पानी का बोतल ले रहा था, वो बिल्कुल काला पानी था, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, नीचे का वाटर वर्क्स का तल खराब हो गया, चौवा आ गया, ऊपर तक बारिश का पानी पड़ गया कि मैं चौवाड़ा उसमें काई हो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है, कीड़े चल रहे हैं पानी में, गंद हो रहे हैं जो। उसकी बोतल ले रहा था मैं, वो तो जहर से ही बड़ा था। जिन्होंने कहा नहीं नहीं जहर नहीं, साफ पानी पे, उनको आप ये बोतल में ले रहा, मैं पी के दिखाओ, उन्हें बेरा था इसलिए वो चल दिए भाई, ये तो फिर पानी पीने की कहेगा तो वो चल दिए। दूसरी बार जब वो आए, मारी नहीं होगी, चलो बोले अब जी मैं अंदर तो उसके आएगी सर, तो मैं एक आदमी सवाल कर लो, एक मैं कर लूंगा, हमने उस सरपंच का नाम ले लिया, कर उन सारी बातों ने गोल मोड़ करके आलांगी। हमारा उस दिन का प्रदर्शन का सिर्फ सिस्टम ऐसा था कि हमने सिर्फ पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन ही दे के निकलना था, मगर वो डीसी साहब के एटीट्यूड की वजह से सारे के सारे आंदोलनकारी बोले से सवाल के जवाब लेंगे, कभी तो कह दे टी लग जाएगी, कभी कह दे नहीं दूसरी लाइन देंगे, भाई एक पता हुआ कम से कम यू इसमें सवाल के जवाब ले। तो जब वो उनके सवालों की बात करने लगी, आखिरी में केस सांप आएगी बात, सरपंच कहने लगे तुम्हारे मुकदमे क्यों करे, तो वो कहने लगे जी आप लिख के दे दो, मैं इंक्वायरी करा दूंगा। वो लाइन जो हमने पढ़ने की कोशिश करी थी, हमारे में पार्टी नहीं थी, हल्ली थी बड़ी सी बस, उसमें इतना इतना रेगा था, कड़पाटे दी वहां, और ड्रा मशीन पाड़ा उसने मन शाम कड़पाटे दी वहां, जोड़ा उसमें गल है नहीं, राइस गल है नहीं, अच्छा जोर लावा दल और नीचे चौवा रहा दल दल में मन से चल रहा, उसका फर्क नहीं पड़े, ट्रैक्टर और ये जवाब दे रहे सारे। तो हमने कहा जी मारा तो हल्ली भी कोई थी, मुकदमा क्यों कर दिया यू, बोला जी आप लिख के दे दो। मैंने उस डीसी साहब कह दिया चलो वो दे देंगे, लिख के इंक्वायरी करवा लो, आपने क्या लगा है। अब वहां डीसी साहब के पास से वो आपने क्या लगा बड़ा प्रश्न था, आम आदमी ने नहीं मेरा, लेकिन डीसी समझ गया। अगर वो कह दे एफआईआर सही है, हम उसके से हम ही बैठे हैं, एसपी भी उड़े, डीएसपी भी उड़े खड़े हैं, हमने बताओ भाई। तो अगर वो लाइन पढ़ना गलत था तो अगले दिन डीसी खुद ने खुद क्यों पढ़वाई, किसान के खेत में थी मुआवजा, उसकी नहीं मंजूरी, उसकी नहीं, लाइन तो गैर कानूनी थी वहां, फिर वह डीसी ने क्यों पढ़वाई, वे गैर कानूनी लाइन में हमें हाथ ला रहे थे, हमारा एफआईआर बन दी नहीं। तो दूसरा यूं था, अगर वो कहते ना जी गलत है, फिर यूं कहा तो गलत एफआईआर हो रही है आपका डिस्ट्रिक्ट में, फिर कर रद्द है ना, वो जायज कैसे कहता ना नाजायज कैसे कहता, फिर उसका बच गया। तो कुल मिलाकर के ऐसे सवाल स्ट्रिक्ट अगर आजे हैं, देखो हम लगभग 30-35 साल तक जहां किसानों में काम कर रहे हैं,
वहीं 25-26 साल तक खापों में पंचायतों में जावा, और हमारी आदत बढ़ चुकी है खापों में पंचायतों में हम डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। जो दोषी होता, चाहे 302 का मामला हो, जो दोषी होता उस पर डायरेक्ट सवाल पूछा, और जिसका दोष हो रहा है उस पर डायरेक्ट सवाल पूछा, तो गलत ब्लेम तो ले रहा। हमारी आदत बन रही। अब हमारे सामने डीसी खड़ा है, एसडीएम खड़ा है या डीएसपी खड़ा है, हम वहां एक समाज का चेहरा होने के नाते उनसे डायरेक्ट सवाल वही पूछते हैं जो वाजिब पड़े।